कृष्ण एवरीबॉडी। सबके आज के गीता सत्र में स्वागत है। हम चैप्टर 18 में है। हमने श्लोक 3 और 4 किया था, तो मैं 3 और 4 को रिवाइज करते हुए आगे बढ़ूंगा। आज हमारा श्लोक 5 का है। और ये इतना, कल मैं एक प्रोग्राम में गया था कुछ समय के लिए, ज्यादा देर रुकने नहीं हुआ, पर उधर जैसे पुरुषोत्तम मास चल रहा है ना, तो पुरुषोत्तम मास में बहुत भव्य प्रोग्राम रखा गया है बोरीवली वेस्ट में। बहुत बड़ा प्रोग्राम है और वो भगवतम पे है। उसके साथ साथ अनुभव का बहुत सारे विग्रह बने हुए हैं और बहुत ही अच्छा बना हुआ है। तो जो भी जा सके वो जाके विजिट करे। 5:30 से स्टार्ट होता है और 9 को महाप्रसाद भी है। पूरा डिनर है, प्रॉपर डिनर रखा गया, बुफे रखा गया और महाप्रसाद यानी बुफे के माध्यम से रखा गया। बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज किया है। तो जो भी जा सके बिल्कुल जावे। 5:30 से 9 बजे तक होता है। 9 बजे फिर डिनर है, कोई मिस न करे। कल मैं था पर मैं ज्यादा रुक नहीं पाया। आधा घंटा था तो बहुत प्यारा था सेशन हो। तो मुझे पता चला कि देखो अभी हम जो कर रहे हैं पुरुषोत्तम मास में, हमारा चैप्टर 18 स्टार्ट। और चैप्टर 18 हमने देखा है कंक्लूडिंग चैप्टर है, जो लास्ट चैप्टर है भगवत गीता का। और जो लोग नहीं सुनते, जो लोग अभी डायरेक्ट नए हैं जो इस सेशन में आए, शायद एक नई न्यू आए जो सेंट्री के, तो उनके लिए रिकॉर्डिंग अवेलेबल है। सर कौन आया क्या न्यू? फ्रेंड है। हाँ, अच्छा स्कूल फ्रेंड है। क्या नाम है उनका? जूली। हाँ जूली। हाँ जूली, आपका स्वागत है गीता सेशन में। तो गीता सेशन का ये हम लोग का 18 चैप्टर चल रहा है। तो इसमें हम लोग के 17 चैप्टर हमने कंप्लीट किया है। और इसमें हर चैप्टर श्लोक उतना ही महत्व है। ऐसा नहीं कि आपने चैप्टर 17 मिस किया तो अभी कुछ सीखने नहीं मिलेगा। अभी भी कुछ ना कुछ सीखने मिलेगा। और जो भी हम सीखे उसमें हम खुद को, यानी बोलते हैं ना, जो भी हमारा प्रॉब्लम है, क्योंकि ये जो गीता सेशन है ये समझो अर्जुन को वॉर के बीच में मिला गया। यानी वो इतने प्रॉब्लम में था, इतने वॉर उसको लड़के जीतना है। और ये कैसा वॉर था? निर्णायक वॉर था। अगर इसमें या तो क्या है, या तो हार यानी मौत, कोई बचाव का स्कोप नहीं है। इधर यू विन और यू लूज योर लाइफ। हम तो, हमारा तो प्रॉब्लम बहुत छोटे है। तो जब गीता ने उनको बचाया कि वो जो उनके हाथ पैर कांप रहे थे, वो फिर उठ के खड़ा हुआ, लड़ा और जीता एंड ऑफ द डे। तो उसको क्लियर था वो क्या कर रहा है, उसको पूरा क्लियर था। वैसे गीता में हमारे छोटे छोटे प्रॉब्लम तो हम डेफिनेटली जीत सकते हैं, उसको हम इजीली हैंडल कर सकते हैं और उस पर विन भी हो सकते हैं। तो प्लीज कम विद दैट ओपन माइंड। और इसमें अभी कोई पहले श्लोक में शायद इतना नहीं समझ में आया, तो हम लोग इसमें क्वेश्चन आंसर्स रहते हैं हमारे लास्ट में। तो प्लीज क्वेश्चन पूछो और उसको समझने जाओ, उसको ऐसे छोड़ मत दो। क्योंकि योर फर्स्ट सेशन इज दैट, तो शायद कुछ चीज आपको थोड़ा ऐसा लगेगा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इट्स ओके, इट्स एब्सोल्युटली ओके, क्योंकि ये प्रोसेस है। वी आर कंटिन्यूअसली लर्निंग, वी हैव टू लर्न एवरी डे। और लर्निंग ही हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा करके हमको समझेंगे। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, हम इंडिविजुअली फोन पे बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कल्पना, अनीता है, जिनको आप पहचानते हो, और जिनको नहीं भी पहचानते हो तो हमारे इसमें मुझे पूछ सकते हो डायरेक्ट। या तो हम ये फोरम उसी लिए बना है, आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। आपका जो भी कंफ्यूजन है, जो भी डाउट्स है, जो फियर है, उसको विनोर करेगी तो हम लाइफ विनोर कर सकते हैं। डाउट, कंफ्यूजन, और बोलते हैं ना, उसको डाउट, कंफ्यूजन, फियर को लेके हम जिंदगी अच्छी तरह नहीं जी सकते। तो इसलिए ज्ञान का होना, ज्ञान से हम, ज्ञान को प्रकाश बोलते हैं, लाइट। व्हेन यू आर इन लाइट यू डोंट ट्रम्बल, ना किसी को धक्का, यहाँ ठोकर नहीं लगता, बिकॉज हमको स्पष्ट दिख रहा है वो किधर है, हम किधर किधर है, इधर क्या क्या पड़ा हुआ है, हम कौन से एनवायरमेंट, हमें क्या करना है, हमारा उद्देश्य, हमारा पर्पस क्लियर रहता है लाइफ का। तो ज्ञान से आपको पर्पस मिलता है, आपको रोशनी मिलती है, आपको दिख सकता है आप किस चैलेंज, आपको कौन से चैलेंजेस में आप हो, और उस चैलेंज को जीतने की शक्ति भी हमको ज्ञान से मिलती है। ठीक है, तो आपका स्वागत है वंस अगेन। तो हम चैप्टर 18 में हमने 3 और 4 श्लोक किया था, तो मैं करते हुए आगे बढ़ूंगा इसका रिविजन। पर ये पुरुषोत्तम मास, ये इतना महत्वपूर्ण मास है। इस मास में गीता सुनना और उसके बोलते ना संवाद में आना, साधक बन के इसको मनन चिंतन करना, ये सबका हमको दुगना बेनिफिट मिलेगा। यानी आप, या भी हम जो पुरुषोत्तम मास में जो सुन रहे हैं, तो उसका हमारा जो ऑब्जर्वेशन, हमारा जो ऑब्जर्व हमको जो कर रहे हैं ना, वो और हमारा कन कन तक होगा, कि सेल तक होगा। क्योंकि हमारा सेल भी एक इंडिविजुअल लाइफ है, ये हमेशा याद रखना है। एज ए नेचुरोपैथ में डॉक्टर हूँ, तो एक
हम लोग को सेल के बारे में, बॉडी के बारे में सिखाया गया। तो हमारा हर सेल, और मैं न्यूट्रीजेनोमिक भी किया, तो जेनेटिकली हमारा हर सेल एक लाइफ है, इंडिपेंडेंट लाइफ है। तो हम खुद को बोलते हैं मैं ये बॉडी हूँ, तो हमारे अंदर कितने बैक्टीरिया है, कितने वायरस है और कितने सेल्स है, सब इंडिपेंडेंट लाइफ है। तो हम क्या है, वो इंडिपेंडेंट लाइफ है, बैक्टीरिया इंडिपेंडेंट लाइफ है, वायरस अलग है, सब पुट टुगेदर वी आर व्हाट वी आर। तो हम एक इकोसिस्टम है, हम एक सिस्टम है, हम एक कर्म क्षेत्र है, ये हमको समझना पड़ेगा। जो गीता ने हमको क्लियरली समझाया कि हम एक कर्म क्षेत्र है। कर्म क्षेत्र यानी ऐसा क्षेत्र है जिधर कर्म होता है, कंटिन्यूस एक्टिविटी होती है। हर सेल कुछ खाता है, उसका अपना जीवन जी रहा है, हर बैक्टीरिया अपना जीवन जी रहा है, हर वायरस अपना कार्य कर रहा है, हम सब मिलके हमारा अलग अलग सिस्टम अपना कार्य कर रहा है, और सब कुछ मिलके बॉडी अपना कार्य कर रही है बड़े कर्म क्षेत्र में। यानी हम एक छोटे कर्म क्षेत्र है प्लस हम एक बड़े कर्म क्षेत्र की कड़ी है। जैसे बोलते हैं ना, अभी जैसे कंप्यूटर में देयर आर डिफरेंट पार्ट्स, हर पार्ट्स का अपना रोल है, पर सब मिलके कंप्यूटर बनता है, राइट। और फिर कंप्यूटर बाकी लोग से, जैसे हमसे इंटरेक्ट कर रहा है, जैसे मेरे से मोबाइल इंटरेक्ट कर रहा है, और ये हमको कोई अलग चीज दे रहा है, हम इस पे कम्युनिकेशन कर रहे हैं। पर मोबाइल कम्युनिकेट नहीं कर रहा है, मोबाइल हमको एक डिवाइस है जिससे हम कम्युनिकेट कर रहे हैं। मोबाइल अपना रोल बराबर अदा कर रहा है, वो स्क्रीन पे कुछ दिखा रहा है, वो उसका काम है। कुछ जो हम बोल रहे हैं वो दूसरे जगह दे रहे हैं, पर इससे हमारा कम्युनिकेशन, हम क्या कर रहे हैं, इसमें गीता पाठ कर। तो हर एक का अलग रोल है। हम इस गीता से जो हमको ज्ञान मिला, वो ज्ञान से हम अपने बॉडी को अलग तरीके से जिए। हम जी रहे तो हमारे आसपास के प्रकृति को इफेक्ट होगा, प्रकृति को, पूरे सृष्टि को इफेक्ट होगा, सृष्टि से पूरे यूनिवर्स को, यूनिवर्स से पूरे ब्रह्मांड को। तो इस तरह से हर एक कड़ी है, और एक कड़ी है एक दूसरे के मददगार बनना है हमको, और मददगार गीता के थ्रू ही बना जा सकता है, ज्ञान से ही बना सकता है। तो वो देखो गीता क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये पूरे वेद पुराण का सार है, एसेंस है। इसको भगवान वाच क्यों बोलते हैं, क्योंकि कृष्ण परमार्थी हुए, वो पूरे सरेंडर हो गए परमात्मा को, और परमात्मा एक ही है जो निरंकार है। ये हम जितने देवी देवता सब मजाक उड़ाते ना, इतने देवी देवता है आपके, अरे देवी देवता जैसे हमारे, मेरे पिता है, आपके पिता है, आपके माता है, मेरे माता है, तो उनके माता पिता है। तो ऐसे हमारे पूर्व बहुत सारे लोग थे जो परमात्मा को प्राप्त हुए, यानी देवी देवता के लेवल तक गए, देने वाले, क्योंकि वो परमार्थी बने। तो ऐसे देवी देवता को हम पूछते हैं, क्योंकि वो परमार्थी बने ना, हमें भी बनना। उनको देख के तो हमें कॉन्फिडेंस आता है। अभी जैसे आपके घर में कोई डॉक्टर, तो आप डॉक्टर बनते हो तो आपको कॉन्फिडेंस आता है कि हम भी बन सकते हैं, राइट। तो ये हमको प्रेरणा कहाँ से मिलती है, क्योंकि हम वो डॉक्टर को देखते हो, हमको लगता है मेरे डैडी बने तो मैं भी बन सकता हूँ, कॉन्फिडेंस आता है। वैसे हमारे कुल देवता बोलते हैं, हमारे कुल में भी देवता है जो पूर्ण समर्पण से परमार्थी बने, यानी परमार्थी बनना यानी पूर्ण सरेंडर कर देना, आप ही करता हो, आप ही भोगता हो, मैं कुछ नहीं हूँ। तो सोचो वो निमित्त भाव से वो कार्य करना बहुत डिफिकल्ट है, पर कृष्ण बने तो इसलिए इसको हर श्लोक को भगवान वाच बोलते हैं ना। भगवान वाच यानी हमको, क्योंकि आगे चल के पूरा वेद पुराण पढ़ना, इतना जिंदगी, इतना समय लगता है सब कर, किसके पास समय है। तो हमको गीता सार मिला है, जो एकदम सिंपल 18 चैप्टर में हमने पूरा ब्रह्मांड को, पूरे वेद पुराण को निचोड़ दिया। इसको निचोड़ के हमने 18 चैप्टर में मिल गया हमें, इतना बेहतरीन हो। ये 18 चैप्टर करने से, इसको रेगुलर करने से हम बड़े से बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। बड़े बड़े फॉरेन में इसको, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में गीता इज द मेन सब्जेक्ट, इसको मैनेजमेंट में लिया गया। बड़े बड़े साइंटिस्ट इसमें से खोज रहे, हम ही पीछे रह गए इंडिया में। तो अभी हमको इसका एडवांटेज लेना है, राइट। इसको पढ़ के इसको समझना, इसको आगे बढ़ना। तो ये पुरुषोत्तम मास में ये करने से और बेटर होता है, क्योंकि हमारा पूरा बॉडी ऑब्जर्व करता है, पूरा बॉडी, क्योंकि ये पूरा पर्यावरण ऐसा हो गया है कि ज्ञान को एक्सेप्ट करने के लिए तत्पर है, हमारा पूरा प्रकृति सब कुछ तत्पर है। तो ऐसे समय हम अच्छी चीज सीखेंगे तो अच्छा ऑब्जर्व, बुरा सीखेंगे तो बुरा ऑब्जर्व होगा। तो हमको क्या करना है, बुरे से दूर रहना है। ये 1 महीना बहुत ध्यान दो, इसको हमको टोटल सिर्फ अच्छी चीजें ही सुननी है, अच्छी चीजें खानी है, अच्छी चीजें देखनी है। क्योंकि हम सुनना देखना भी फूड है, वो किसका फूड है, मन का फूड है। अच्छा हम गीता सुन रहे तो हम किसको सुना है, मन को सुना रहे, तो मन का फूड है। तो मन को गीता हम फूड में देंगे तो वो डेफिनेटली अच्छा बनेगा। अगर हम उसको कुछ बोलते नेगेटिव सुनेंगे, नेगेटिव देखेंगे, तो क्या होगा, मन नेगेटिव बन जाएगा। और विद पॉजिटिव नेगेटिव की, हम गीता की बात कर रहे हैं जो हमको पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव का फर्क दिखाता है कि ये सही है गलत है, वो समझ देता है। तो इससे बढ़कर क्या हो सकता है, राइट।
तो ये मास में आप ज्वाइन किए हो, जो बहुत इम्पोर्टेंट है, और ये मास में हम सुन रहे हैं गीता को समझ रहे हो, उसको जीने की कोशिश कर रहे हो, तो दिस इज वंडरफुल। तो हम बोलते हैं ना योग में विस्मय बोल के एक स्थिति, हमको विस्मय में आना चाहिए कि ये वंडरफुल हमारे लाइफ में समथिंग वंडरफुल इज हैपनिंग, ये बहुत वंडरफुल चीज हमारे साथ हो रहा है, क्योंकि पुरुषोत्तम मास में हो रहा है, हमको 10 गुना इसका बेनिफिट मिलने वाला है। ओके, तो मैं ये 3 और 4 को रिवाइज करते हो, उसके पहले हम परमात्मा का आशीर्वाद लेते हो, ये पुरुषोत्तम मास का हमको पूरा बेनिफिट मिले, और ये ऐसे प्रेम के लिए, ऐसे विस्मय स्थिति के लिए उनका धन्यवाद करते आगे बढ़े। दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में लाए हृदय के पास, लंबी गहरी श्वास से हर श्वास को परमात्मा से जोड़े, अनन्य भक्ति से, परिशुद्ध प्रेम से उनको धन्यवाद, इस ज्ञान के लिए, उनके साथ के लिए, और इस ज्ञान को हम समझ सके और जी सके, और स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन की, और इस खास पुरुषोत्तम मास में आपका ज्ञान हमें मिल रहा है, इसका हमें पदम गुना बेनिफिट मिल रहा है, पदम गुना हमें इसका फायदा होता है। इसके लिए और एक बार धन्यवाद देते हैं। हाथों का दर्शन करें, हाथों की ऊर्जा को आंखों चोरी को लगा, ओम श्री गणेश। तो ये अद्भुत ऐसा ज्ञान है, और ये ज्ञान, ये एक टीचिंग है, इसको हमको सीखना और जीवन में उतारना है, राइट। ये ऐसा नहीं है, कोई कमांडमेंट्स नहीं है कि आपको ये करना ही है, इसको समझना, समझते ऑटोमेटिकली आपका कर्म क्षेत्र उस हिसाब से चलेगा। जैसे गाड़ी आप सीख गए तो आप चलाओगे ना, एक बार गाड़ी आपने चलाना सीख गया, किधर गियर है किधर क्या, बस वही है चलाना, तो आप जो कार्य करे वही करना है, पर कैसे, मन फ्री डिटैच होके कार्य करना है, कार्य वही करना है। समझो मैं डॉक्टर हूं तो मैं वही करूंगा, पर मैं अभी क्या करूंगा, मैं सेवा भाव से कार्य करूंगा, मैं इसमें अपना कुछ सेल्फ इंटरेस्ट नहीं रखूंगा, तो मुझे पता है कि देने वाला भी वही है, करता भी वही, भुगता भी, मैं निमित्त मात्र हूँ, मेरे थ्रू परमात्मा कार्य कर, ये भाव आने से ऑटोमेटिक मैजिक चालू होता है लाइफ में, और ये मैंने अनुभव किया है। मैं चाहता हूँ सब्जेक्ट डिटैच हो बॉडी से, बॉडी हमारा है ही नहीं, बॉडी भी परमात्मा का है, हम इसके चालक है। जैसे गाड़ी में हम बैठे तो हम गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी को तो ना हम गाड़ी है बोलते हैं, तो वैसे ही हम अवेयरनेस है, हम कॉन्शियसनेस है, और ये गाड़ी के हम चालक है, और इसको चला, इसमें इंजन है, मोटर है, सब, ये गाड़ी परफेक्ट चलने वाली गाड़ी तो ये परमात्मा ने बनाई है। ऐसी गाड़ी नहीं जो हमने इंसानों ने बनाई गाड़ी नहीं, इसमें पेट्रोल, यहाँ ये परमात्मा ने बनाई गाड़ी है, ये ब्यूटीफुली चलती है। तो इसको हमको क्या करना है, इसको हमको अननेसेसरी, इसको ट्रबल में नहीं डालना है, इसको फ्रीली चलाना है, परमात्मा चलाएगा, हमको सिर्फ क्या, इसको दिशा देना है, और दिशा कैसा देना है, अच्छे भाव से और उद्देश्य से, बस बाकी गाड़ी ऑटोमेटिक चलेगी। इसमें ऑब्जर्व, खड्डा है तो ये ब्रेक ऑब्जर्व सब इसमें है, उसको सही टाइम पे किधर यूज करना हो, जाके देखते हो किधर जाना है किधर नहीं, ये डिसीजन हमारा है, तो इसको हमको प्रॉपर देखना है बस, है ना। तो इसलिए श्लोक 3 को मेरे, श्लोक 3 में देखो कितना, इसमें क्या बता रहे हैं कि जो कुछ लोग ऐसे, कुछ लोगों के बारे में वर्णन किया है कि इसमें कैसे नैरेटिव चलते हैं, कुछ लोग अलग अलग बात करते हो, हमको कंफ्यूज कर देते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कर्म को ही त्याग, जो दोष वाले कर्म को ही त्याग दो, तो उसमें दोष लगने वाला है, यानी हम कुछ करना ही नहीं, जैसे सन्यासी लोग सब त्याग के चले आते, तो हमको न दिमाग में भर दिया है सबने कि सन्यासी लोग सब त्याग के घर वर छोड़ के क्या करते हैं, सब चले आते, कुछ करते हुए सब छोड़ देते, तो क्या, तो वैसा इसमें है क्या, ऐसा नहीं है। सन्यासी लोग सिर्फ दोष वाले कर्म को त्यागते हैं, जो कर्म से हमको बंधन होने आ रहा है, जो कर्म से हमको दोष लगता है, वो कर्म को त्यागना है। कोई पूरा कर्म को त्याग, बॉडी में आप कोई कर्म को 100% त्याग ही नहीं सकते, पर कुछ लोग ये बोलते हैं कि दोष के, जो दोष देने वाले, बंधन में डालने वाले कर्म है, उसको त्याग दो। और कुछ लोग बोलते हैं, ऐसे भी लोग हैं जो बोलते हैं कि यज्ञ, यानी कि यज्ञ क्या होता है, सेक्रीफाइस, जैसे हम कुछ, अभी हम कुछ चीज कर रहे हैं तो हम बाकी सब चीज छोड़ के ये चीज कर रहे हैं ना। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं आज इधर गीता भी सेशन कर रहा हूँ, मूवी में, थिएटर में मूवी भी देख रहा हूँ, और मैं अपने दोस्तों के साथ पार्टी भी कर रहा हूँ, और मैं कुछ इंपॉर्टेंट अपना काम है वो भी निपटा रहा हूँ, ऐसा नहीं हो सकता। हम सब छोड़ छाड़ के इधर बैठे, यानी हमने बाकी सब सेक्रीफाइस करके इधर बैठे हैं। तो ये सेक्रीफाइस ही लाइफ है। हम हर चीज एक समय पे हर चीज नहीं कर सकते, हमको सब सेक्रीफाइस करना है।
हमको एक चीज करते हैं, बाकी 99 चीज को सेक्रीफाइस करते हैं। तो सेक्रीफाइस ये एक इम्पोर्टेंट कर्म है जो आप त्याग ही नहीं सकते, आपको करना ही पड़ता है। अगर मैं सो रहा हूं तो मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं खुद को रेस्ट दे रहा हूं। हमारे पास चॉइस, क्योंकि आज सब कुछ एक बटन में है। आज हम मूवी देख सकते हैं मोबाइल पे, हर रात को जग सकते हैं, जो चाहे कर सकते हैं। फिर भी हम सब छोड़ के इधर बैठे हैं, गीता सुन रहे हैं। सब हमारा चॉइस है ना, हम बाकी सब नहीं करते हुए इधर कर रहे, तो सेक्रीफाइस हमको करना ही पड़ता है। वो इसको यज्ञ बोला गया। यज्ञ ने प्लान से गया, ऐसा नहीं कि फ्लुकली छोड़ देना। जो चीज हम खुद कॉन्शियसली छोड़ते हैं उसको यज्ञ बोला गया। प्लान करके सेक्रीफाइस करना, प्लान ये मुझे नहीं करना। जैसे मैंने कुछ खाने का, मैं ये सब नहीं खाऊंगा, एक डिसीजन लिया, तो मैंने उस चीज को सेक्रीफाइस किया, कॉन्शियसली सेक्रीफाइस किया। चाय मुझे नहीं पीना है, नॉनवेज मुझे नहीं खाना है, बाहर का वड़ा पाव सब तेल कट मुझे नहीं खाना है, पैक फूड मुझे नहीं खाना है। ये कॉन्शियसली डिसीजन लिया, मुझे रॉ फूड खाना है, फ्रूट्स खाना है, रॉ चीज खाना है। क्योंकि मैं शरीर को सूट करता, मैं शरीर नहीं हूँ। मैं पेट्रोल की गाड़ी में डीजल डालूंगा तो नहीं चलेगा, मुझे पेट्रोल ही डालना होगा। तो वैसे गाड़ी के लिए ये जो गाड़ी है बॉडी, इसमें क्या चीज सूट होता है, क्या है। अब मैं जैसा जेनेटिक काउंसलर हूँ, तो जेनेटिकली हम, मेरे को पता है मेरे बॉडी को क्या चीज चाहिए, मेरे को चाय नहीं पता है, क्योंकि मैं जेनेटिकली फाइंड किया हूँ। तो वैसे ही मिल्क भी मेरे को नहीं चलता, लैक्टोस है। वैसे ऐसे बहुत चीजें हैं जो आपको साइंटिफिकली, हम इसमें वो भी डिस्कस करते हैं। तो जब आप लोग का इंडिविजुअल कुछ रहेगा तो आप बताओ, तो वो भी मैं मदद कर सकता हूँ आप लोग को। तो ये सब चीज का ज्ञान होना, ये सब चीज का अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है कि हम खाते क्यों, बॉडी के लिए। तो हमको जो बॉडी को सूट होता है खाना चाहिए, बाकी सब चीज को कॉन्शियसली त्यागना चाहिए। तो यज्ञ हो गया। जो आप कॉन्शियसली प्लान करके त्यागते हो तो वो क्या हो गया, यज्ञ हो गया। ठीक है, ये याद रखना। ऐसे ही फ्लुकली नहीं मिल रहा है, अब एक बेचारा बेकार को खाने को ही नहीं मिल रहा, तो उसको त्यागना, यज्ञ कर रहा है, नहीं बोल सकते, क्योंकि वो कुछ खा ही नहीं रहा है, उसको मिल ही नहीं रहा, तो क्या खाएगा, वो चॉइस ही नहीं है उसके पास। तो जो बंदे को चॉइस है फिर भी वो नहीं कर रहा है, कॉन्शियसली नहीं करे, मुझे नहीं करना, वो यज्ञ होता है। तो यज्ञ करना ही पड़ता है हमको, कॉन्शियसली कुछ चीज को त्यागना ही होगा। तो ये इसमें बता, वो इम्पोर्टेंट है। कुछ लोग बोलते हैं कि हम त्याग नहीं किससे, हमको करना ही पड़ता है। वैसे दान, दान यानी चैरिटी, हम किसको कुछ देते, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमको कुछ ना कुछ हम देते ही, हमको देना ही चाहिए। जैसे हमारे बेस्ट विशेष हम देते हैं, हम किसको कंपनी देते हैं, हम किसको समय देते हैं, वो भी सब समय दान। दान सिर्फ पैसे का दान ही दान नहीं होता। हमने दान के वैरायटी देखा, तो उसमें सबसे श्रेष्ठ दान क्या, हमने वो देखा, कन्यादान सबसे श्रेष्ठ दान है। इसलिए कन्याओं को बहुत कॉन्शियसली रहना है, क्योंकि जो भी कन्यादान, माता पिता जो कन्यादान करते हैं, अच्छे धार्मिक परिवार में अपनी लड़की को देते हैं कॉन्शियसली, और वो एक्सेप्ट करते हैं, और जो लड़की भी खुद के शरीर को, फेमिनाइन बॉडी को कॉन्शियसली एक धार्मिक परिवार में देते, एक धार्मिक व्यक्ति को देते हैं, तो वो कन्यादान होता है, और सबसे श्रेष्ठ दान, उसका पुण्य सबसे बेस्ट, सबसे ज्यादा है। तो हमने वो भी देखा था ना, तो ये सब हमको गीता में ज्ञान मिला, तो ये सब करते हुए यहाँ तक आए। तो दान भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वालिटी समय पर हमको किसको देना है, हम उसमें पात्रता देखनी है, हर एक को हम नहीं दे सकते। पात्रता, जो उसके लायक है उसको ही, जो भूखा है उसको, पर वो कौन, धार्मिक इंसान होना चाहिए। हम किसको, राक्षस को नहीं दे सकते, राक्षस लोग को, अधर्मी लोग को हम सपोर्ट नहीं कर सकते, वो ताकतवर होकर उल्टा अधर्म को, वो उल्टा दुर्योधन को, दुर्योधन किस तरफ था, ऑपोजिट साइड पे था। तो द्रोण जो थे, उनके गुरु थे अर्जुन के, वो किस साइड थे, दुर्योधन, इसलिए मारना पड़ा अर्जुन। वो बहुत अच्छे व्यक्ति थे, उनके गुरु थे अर्जुन के, पितामह, वो भी अच्छे धार्मिक थे, पर वो किस साइड थे, दुर्योधन की साइड। तो जो अधर्म के साइड पे रहेगा उनको हम मदद नहीं कर सकते, उनको सिर्फ ज्ञान का मदद, उनको ज्ञान समझा सकते, भाई यहाँ से निकलो, आप गलत जगह पे खड़े हो। फिर भी नहीं माने तो उनका क्या होगा, नुकसान होगा। हम उनको मदद नहीं कर सकते, है ना। उनको हम सिर्फ ज्ञान स्वरूप बनकर उनको मदद कर सकते हैं, तो हमको हटाना भी पड़ेगा उनको, धर्म की स्थापना की। तो ये सब हमको याद रखना। तो इसमें क्या था, यानी जो यज्ञ हो गया, दान हो गया, और तीसरा क्या है, तप। हमको तप भी करना है, एफर्ट्स भी डालना पड़ता है। एफर्ट से हम बच नहीं सकते। कुछ भी कार्य, हमको खाना भी खाना है तो हमको हाथों से खाना पकाना पड़ता है, उसको मुंह में डालना पड़ता है, चबाना पड़ता है, उसको निगलना पड़ता है, तब जाके हमारे शरीर को मिलता है। उसको पचाना पड़ता है, ब्लड लेके एक सेल तक पहुंचेगा, हर जगह एफर्ट्स है। कि वो खून हर दिन चेंज होते रहते हैं।
वो पानी पीता है, पानी पीना पड़ता है, खून को हम हर चीज का हमको ख्याल रखना है, एफर्ट रखना है, हमको एक्सरसाइज करना पड़ता है, क्योंकि मसल्स का फूड ही एक्सरसाइज है ना, उसका फूड ही एक्सरसाइज, हमको ताकत, हम एक्सरसाइज नहीं करते हम मसल्स वीक होते रहेंगे, हम चलेंगे फिरेंगे कैसे, पचाएंगे कैसे, हर चीज मसल, हर बॉडी का मूवमेंट मसल्स से, हम स्माइल भी करते हैं तो मसल्स इन्वॉल्व है, मसल की वजह से हम स्माइल कर पाते हैं, तो हर चीज, हर मूवमेंट मसल से होता है, तो मसल्स को चाहिए एक्सरसाइज, वही उसका फूड है। तो एफर्ट्स के बिगड़ का, तो हर जगह तप है तो एफर्ट्स है, तो हमको एफर्ट्स डालना ही पड़ेगा, उसके बगैर हम एस्केप नहीं कर सकते, ये सब चीजों को हम त्याग नहीं सकते, ऐसे कुछ लोग बोलते हैं। तो श्लोक 3 में बताया कि नॉर्मली क्या चल रहा है दुनिया में, ठीक है, कुछ लोग ऐसे बोलते, कुछ लोग ऐसे बोलते। फिर श्लोक 4 में अर्जुन को बोलते, अब मेरे से सुन मैं क्या बोलता, आई एम गिविंग यू द फाइनल वर्ड, ये सब कंफ्यूजन हटा, अब मैं जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुन, है ना। तेरा कंफ्यूजन, और लोग कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए जानबूझ के आपको और फंसाएंगे, पर अभी कृष्ण वचन है, भगवान आज हमको बोल रहे कि एक्चुअली क्या है वो मैं समझाता हूँ, है ना, एक्चुअल क्या करना है, ठीक है। और किस विषय में बोल रहे, त्याग के विषय में बोल रहे, कि वाकई में त्यागना, तो त्याग के विषय को इसमें बहुत इंपॉर्टेंट दिया गया ये चैप्टर में। तो त्याग बहुत जरूरी है, क्यों जरूरी है, क्योंकि आप जब पुरानी चीज को त्यागोगे नहीं तो आगे की चीज में कैसे पहुंचोगे, हम एक समय पे एक ही चीज कर सकते हैं, या तो पढ़ सकते हैं या तो खेल सकते हैं, आप खेल नहीं छोड़ोगे, पढ़ोगे नहीं तो आगे तरक्की कैसी होगी, आप जो लो पोजीशन में हो, लो पोजीशन को तागेगे तो आप अपर प्रमोशन की अपर पोजीशन में कैसे पहुंचोगे, आप सीढ़ी चल रहे हो, नीचे के सीढ़ी के स्टेप को नहीं छोड़ोगे, ऊपर के स्टेप को नहीं पकड़ोगे तो आप एक एक कदम ऊपर नहीं बढ़ सकते हो, आप उधर ही खड़े रहोगे, तो हमको कुछ चीज पीछे त्यागना पड़ता है, क्यों त्यागना पड़ता है, तुमको आगे बढ़ना है ना, हमको धार्मिक कार्य में जाना तो हमको अधर्म का कार्य त्यागना होगा, नहीं तो हम धर्म के कार्य में नहीं चल सकते, और धर्म रिलीजन नहीं है, धर्म यानी सही टाइम पे सही चीज करना, यानी मैं अभी क्या, मैं एज डॉक्टर हूँ तो मुझे डॉक्टर में मेरा धर्म क्या, लोगों का इलाज करना, है ना, टीचिंग में मेरा धर्म क्या है, लोगों को सिखाना, राइट ज्ञान देना, एज अ पुत्र मेरा धर्म क्या है, माता पिता की सेवा करना, एज अ भाई मेरा धर्म क्या है, मेरे भाई बहनों को मैं वो मार्गदर्शन देना, उनको प्यार देना, राइट। तो ऐसे हर एक धर्म में मैं एज अ स्टूडेंट मेरा काम क्या, मुझे सीखना है, एज अ एम्प्लॉय मेरा काम क्या, कंपनी में अच्छे से काम करना, तो ये हर जगह धर्म धर्म बहुत वर्सेटाइल है और मल्टी डायमेंशनल है, तो वो एक जगह सबको एक जगह एक तरीका नहीं चलता है, इसलिए उसके लिए ज्ञान चाहिए, है ना। तो ये बहुत जरूरी है हमको, तो ये धर्म की बात हो रही है, रिलीजन की बात नहीं हो रही है, कोई किस्म के कमांडमेंट्स की बात नहीं, ये करना ही पड़ेगा, लिखा गया है करना ही पड़ेगा, बिगड़ समझे, आपको समझने की जरूरत नहीं, बस करना, आंख बंद करके करो, ऐसा इसमें नहीं है, इसमें आपको संवाद में आना पड़ेगा, इसको समझना ही पड़ेगा, समझ के जीना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही हम गीता से सीखते हैं। आप आंख बंद करके कार्य नहीं कर सकते, आपको आंख खुला रखना पड़ेगा, आंख खुला है ज्ञान से कार्य करना है ना, प्रकाश में का ज्ञान के प्रकाश में कॉन्शियसली करना, जागते हुए करना, अवेयर रह के करना, ये बहुत जरूरी है, ठीक है। तो त्याग के संबंध में मैं आपको बोल रहा कि मैं तुझे बता रहा हूँ क्या करना हो, और कैसे संबोधित कर रहे हैं अर्जुन को, भरत पुत्र से, भरत में सबसे श्रेष्ठ, और किसको अभी सोचो, इसमें अर्जुन को पात्र नहीं बोल रहे, क्यों भरत, क्यों भरत, भरत पुत्र क्यों बोल रहे, भरत में श्रेष्ठ क्यों बोल रहे, वो हम सबको संबोधित कर रहे, हम भी भारत के पुत्र है ना, भारत के पुत्र पुत्री है, तो परमात्मा हम सबको संबोधित कर रहे हैं कि भाई ये सब तुम लोग के लिए, सबके लिए, तो सुनो ध्यान से, ठीक है। और किस विषय में बोल रहे हैं कि रिनो, ये जो त्याग है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमको आगे बढ़ना है लाइफ, हमको धर्म के कार्य में रहना, हमको इधर भेजा गया है, ऐसा मनुष्य जीवन क्यों मिला है, तो मनुष्य में विवेक मिला है, हमको सही गलत का समझ दिया गया, विवेक हमको जागृत करना है, तो हम गलत गलत करते रहेंगे तो इस मनुष्य जीवन का फायदा क्या है ना। मनुष्य जीवन में एक कर्म भूमि है, हमको कर्म पे ही हमारा अधिकार है, बाकी कोई हमारा अधिकार है ही नहीं, हमको कर्म पे चॉइस करके राइट चीज पे राइट टाइम पे राइट चीज करना होगा, उसी में हमारा मंगल, ठीक है। तो ये बताओ, और वो बता रहे हैं कि ये कर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसको बोल रहे कि ये इम्पोर्टेंट, ये करने के लिए भी क्या चाहिए, शेर जैसा हार्ट चाहिए, और उसको बोलते आपको शेर जैसा बनना पड़े,
तो बहुत राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेना, ये एक लायन करेजियस होना पड़ेगा आपको लायन के। आप डर के नहीं मैं कुछ कर दिया तो मेरा नुकसान हो जाएगा, आप भी का नहीं देखना, आपको लॉन्ग टर्म देखना है। मुझे ये चीज करना ये सही है तो मुझे वही करना है। आप बोलते ना तभी के लिए मैं संभाल लूं, कुछ कर लूं, बच जाऊं, अधर्म भी करना पड़ेगा, अभी क्या करे, ऐसा नहीं। वो आपको राइट चीज ही करना हो, तो उसके लिए आपको शेर जैसा जिगर चाहिए, शेर जैसा हार्ट चाहिए। तो बताओ, और ये भी बता रहे कि यज्ञ क्या है, यज्ञ में भी 3 काइंड के होते हैं, 3 त्रिविधम में होते हैं, तमो रजो सतो। तो सब यज्ञ अच्छे होते वैसा भी नहीं है, आपको सही चीज करना होगा, यानी सतो में रह के करना पड़ेगा, जो हमने त्रिविधम किया था। तो जो लोग नहीं रिकॉर्डिंग में सब है, आप देखो, यानी एक सतो होता है, रजो होता है, तम होता है। तमो यानी टोटल इग्नोरेंस, कुछ मालूम ही नहीं, ऐसे ही कर रहे, उसमें भी दिखावा और पैशन। और इसमें क्या होता है, रजो में क्या होता है, कुछ चाहिए, उम्मीद रख के करना। त्यागने में भी कुछ चाहिए कि मुझे नाम रोशन, मेरा नाम तो रोशन, मैं इतना त्याग दिया हूँ तो मेरा फोटो छपे, ये छपे, कुछ तो मुझे मिले, मान सम्मान तो मिले। तो वैसे सोच के करना क्या होता है, रजो। फिर परिवार को तो कुछ मिले, फिर मेडल तो मिले, तो ये सोच के करना रजो हो गया। पर ये सोच के त्यागना कि जो मैं त्याग रहा हूँ परमात्मा मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ बदले में कुछ चाहिए, तो मुझे पता है कि परमात्मा मेरे लिए जो करेगी सब मंगल ही करेगी। और वो परमार्थी होने का एडवांटेज क्या है, तो उसमें परिवार भी आ गया, मैं खुद भी आ गया, सब आ गया। तो भाव परमार्थी रखना है, क्योंकि परमार्थ के लिए, तो उससे क्या होगा, हमारा परिवार, हम सबका मंगल है। तो वो विश्वास क्या करेंगे तो आपका क्या होगा, आपका वो त्याग सतो में आ गया ना, वो त्याग आपको, वो सतो त्याग की बात हो रही है, तमो रजो की बात नहीं हो रही। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये हमने समझा, है ना। तो और ये क्यों इतना टफ है, तो क्या माया के अगेंस्ट में, और ये कलयुग है, कलयुग में 90% लोग तमो में ही है, रजो में ही है, सतो में बहुत कम लोग है। इसलिए हमको बहुत चैलेंजिंग लगता है, ये सही है क्या गलत है डाउट होता है, क्योंकि आज के जमाने कलयुग है ना, कलयुग में ज्यादा लोग रजो और तमो गुण के ही है, सतो गुण के बहुत कम लोग हैं। पण कम है, पण परमात्मा की मदद सिर्फ सतो को है, रजो तमो को डायरेक्ट परमात्मा का मदद नहीं है। ये हमारे लिए बहुत बड़ा एडवांटेज है। जैसे हम परमार्थी होते हैं, हमको मदद उनसे मिलना चालू होता है, हम विस्मय में आ जाए, और जो आपको मदद मिला आप विस्मय में आ जाए, आपको मैजिक फील हो रहा है, वो भाव हमको लाना होगा, है ना, वो कनेक्शन, उसी को योग बोलते हैं। परमात्मा से कनेक्ट होकर कार्य करना, विश्वास करना कि हमारा मंगल ही हो। ठीक है, तो ये था 3 और 4 श्लोक जो हमने कल किया था, तो सैटरडे को किया था, उसका मैंने रिवीजन किया। तो आज हम 5 श्लोक करेंगे, तो कौन पढ़ने वाला, रिसाइट कौन करने वाला 5 श्लोक? मैं कर रही हूँ सर। कोमल का कौन, अब जब कल्पना कर रही है, तो ठीक है, मैं रिक्वेस्ट हाँ। करूंगा कल्पना को कि आज का श्लोक रिसाइट करे। हरे कृष्णा। यज्ञ दान तप कर्म न त्याजं कार्यमेव तत् यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्। धन्यवाद कल्पना, बहुत अच्छा आपने रिलेट किया। तो अभी हम जैसे आज का श्लोक है, तो हम एक एक शब्द को एक्सप्लेन करते हैं, शब्द को समझते हैं, फिर उसको पूरा समझने की कोशिश करेंगे। अब इसमें फिर से यज्ञ की बात, ये तो बता दिए कि यज्ञ में भी त्रिविधम है, त्रिविधम, उसमें से सतो के यज्ञ की बात हो रही है, उसको हमको नहीं त्यागना, है ना, वो हमको याद रखना। तो अभी यज्ञ यानी सेक्रीफाइस, राइट, और दान यानी चैरिटी, और तप यानी पेनेंस यानी तपस्या, जो हम करते हैं, हम हर चीज पर हम एफर्ट जो देते हैं उसकी बात हो रही है। और कर्म यानी ऐसे कर्म, ऐसे एक्शन, जो हम एक्शन कुछ देते, कोई दान देने की भावना हो। और कर्म सिर्फ एक्शन नहीं है, एक्शन थॉट्स भी कर्म में आते हैं, मनसा वाचा कर्म, ये भी याद रखना है ना। हमने कर्म योग में पूरा चैप्टर है कर्म, हमने देखा कि हम जो सोचते हैं, जो बोलते हैं और जो करते हैं, तीनों कर्म में आते हैं। तो हम बोलेंगे हम सोच रहे गलत है पर करेंगे अच्छा, तो आजकल ये कलयुग में बहुत चलता है, अंदर वो गलत सोच रहे, मुंह से मीठा मीठा बात कर रहा हो, कर एकदम अलग तीसरा ही चूज कर, तो उनको लगता है कि किसको मालूम नहीं पड़ा ना। अरे पर आपने गलत सोचा है, आपका कर्म उल्टा चढ़ गया, गलत कर्म आप कर चुके।
भले आप मीठा बोलो पर आपने सोच लिया ना गलत, तो आपका भाव गलत हो गया, आपका कर्म गलत हो गया। भाव अपना और हम क्या करते हुए इम्पोर्टेंट नहीं। अर्जुन ने तो अपने गुरु को मार दिया, वो इम्पोर्टेंट क्या इम्पोर्टेंट है, क्या किया? तो कर्म तो बॉडी कर रहा है, हम भाव हमारा कर्म पे चलता है। हम क्या सोच के कर रहे हैं? हम धर्म की स्थापना के लिए कर रहे हैं। हम किसी अभी बच्चे, अभी माता अपने बच्चे को मारती है छड़ी से, क्यों मारती है? तो पढ़े ना, उनकी भाव क्या है कि ये आगे बढ़े। और वही जगह में दो लोग झगड़ा कर रहे हो, वो एक दूसरे को मार रहे, क्यों भागे? एक दूसरे को कमी दिखाने के लिए, 10 के हमने उसको झुकाने के लिए। उधर भाव गलत हो गया। पर एक माता का अपने बेटे के लिए भाव अच्छा है, वो चाहती है कि वो आगे बढ़े। भले उधर हमको उल्टा लगे, अपने बेटे को क्यों मार रही है, ये तो गलत है, पर उनका भाव देखा जाता है। इसलिए कर्म भाव भाव चढ़ता है। भाव इंपॉर्टेंट है। उद्देश्य, किस उद्देश्य से किया जा रहा है? तो माँ का उद्देश्य क्या है कि मैं मार रही हूँ तो पढ़ नहीं रहा है, पढ़ेगा तो आगे बढ़ेगा ना। लाइफ में ज्ञान के बगैर कैसे जी सकता है इंसान? ज्ञान तो चाहिए, अंडरस्टैंडिंग तो चाहिए, पढ़ाई तो करनी पड़ेगी भाई। तो वो इम्पोर्टेंट, यानी उनका भाव अच्छा है, उनका उद्देश्य भी बहुत प्यारा है, तो उनका कर्म क्या हो गया? बहुत वंडरफुल है ना। और वो क्या बोल के कर रहे हैं अभी? वो मेरा बेटे को ही करना है। हर एक लड़के के लिए उनकी ये होगी तो वो परमार्थी हो गया, हर एक के लिए उनका भाव ऐसा है। तो परमार्थियों के कार्य करने में बहुत फायदा। तो इसमें आपका बच्चा, हर एक के बच्चे के लिए आपका भाव अच्छा हो गया, सबका मंगल हो। इसलिए परमार्थी में बहुत फायदा है। उसमें परिवार्थी में फंस गए तो भी वो भाव परमार्थी नहीं है, तो थोड़ा सा भाव में फर्क आ गया आपके, यानी 100% कर्म आपका अच्छा दिया। पर स्वास्थ्य से बेटर है परमार्थी, स्वास्थ्य से परिवार्थी बेटर है, परिवार्थी से अपन परोपकारती बहुत बेटर। हमको वो देखना है। ठीक है, तो इसमें क्या बताया गया कि यज्ञ हो गया, दान हो गया, तप हो गया, ये जो भी कर्म हम जो सोचते बोलते करते, जो भी कर्म है, ये कभी नहीं छोड़ना, इसको कभी अबेंडन नहीं करना, इसको करना ही है। ये कौन अभी बोल रहे हैं? भगवान वाज बोल रहे फिफ्थ में कि करना ही है। तो बोले ना मुझसे सुनो, तो ये बोल रहे करना ही है। पर कैसे करना है? ये करना ही चाहिए बोल दिया ना। कर्मयान तद डेट यज्ञ, यानी यज्ञ दान, फिर से बोले यज्ञ दान तप, यानी हम जो यज्ञ है, जो सेक्रीफाइस, जो चैरिटी करते और जो एफर्ट देते, ये सब भी निश्चय ही करना चाहिए। और इससे क्या होता है? देखो कितना ब्यूटीफुल, इससे हमारा प्यूरिफाई होता है, यानी हम शुद्ध होते, इसलिए करना जरूरी है। कैसे शुद्ध हो गए? हमने अभी क्या किया? सेक्रीफाइस किया, कुछ हमने बुरी चीज को छोड़ा। तो हम क्या कर रहे हैं? बॉडी को हमने, समझो खाने पीने में हमने क्या किया कि हमने जो बाहर का खाना छोड़ दिया, इसमें तेल कर छोड़, तो क्या हो रहा? हम क्या कर रहे हैं? हमें बॉडी को शुद्ध कर रहे हैं। तो वैसे हम सेक्रीफाइस खाने पीने, अभी हमने ऐसा चीज सुनना ही बंद कर दिया, जो गलत चीज, नेगेटिव चीज सुनना भी बंद कर, वो भी सेक्रीफाइस। तो क्या होगा? हमारा मन भी शुद्ध होगा। राइट, ऐसे संगत में हम रहना बंद कर दिए, गलत संगत में, तो हमारा बॉडी, हमारा एनवायरमेंट, सब कुछ क्या होगा? शुद्ध होते थे। हमारा मन, हमारा तन और हमारा एनवायरमेंट भी शुद्ध होगा, क्योंकि हम ऐसी जगह में रह ही नहीं रहे, गलत जगह, है ना। हम हमारे एरिया को भी शुद्ध कर रहे हैं, हमारे मन को भी शुद्ध कर रहे हैं, हमारे शरीर को भी शुद्ध कर रहे हैं, हर चीज शुद्ध कर रहे हैं, अपने कर्म को भी शुद्ध कर रहे हैं। तो हर चीज कर्म से हर चीज शुद्ध होना चालू होता है। तो ये क्या हमको शुद्धता में प्रोसेस में, उसी तरह एफर्ट्स अच्छा, राइट एफर्ट्स देने से भी हम प्योर होते हैं, है ना। और प्लस दान से, यानी हम जब दान करते हैं, जो खुद के पास हमारे पास ज्यादा है, हम वो देते हैं, तो हमारे पास और परमात्मा हमको पदम गुना देते हैं। और क्या देते हैं? वो जो हमारे लिए सही है। परमात्मा हमको वो नहीं देते जो हमको चाहिए, हमारे लिए जो सही है वो देते हैं। ये हमेशा हमको याद रखना। हमको लगता है मेरे को जो चाहिए क्यों नहीं मिल रहा है, और मेरे साथ ऐसा बहुत बार हुआ, मुझे जो चाहिए था वो नहीं मिला, पर मुझे जो मिला वो कितने सालों के बाद आज मुझे काम आ रहा है। तभी मैं सोचा है भाई क्यों हुआ ऐसे, पर ठीक है इसको, पर मैं वो चीज को, अब मैं सोचा नहीं, मुझे चाहिए था वो नहीं मिला, मुझे कुछ और चीज मिला, ठीक है मिला ना, ठीक है, पर उसका आज फायदा मिला कि ये मेरे लिए कितना जरूरी था, तब नहीं मिला तो आज मेरे को बहुत लॉस हुआ, बहुत मेरा नुकसान होता था। वो स्व परिवर्तन के लिए कितना मददगार हो गया। तो ऐसे परमात्मा हमको जो देते हैं, जो हमारे लिए मंगलकारी, जो हमारे लिए हितकारी, जो हमारे लिए 100% बेनिफिशियल है, फ्यूचर में प्रेजेंट में कहाँ भी उसका मंगलकारी हो सकता है, हमको नहीं पता, पर हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो हमें देते हैं, है ना। तो वो इसमें बताया गया। इंडीड हमको क्या करता है
प्योर करता है, शुद्ध करता है। और किसको करता है? मनुष्यनम, यानी हम जो इंसानों को, हम जो चॉइस करके करते हैं, इसी मनुष्य को दिया गया चॉइस। जानवरों को, एनिमल, बर्ड्स को, प्रकृति को ये चीज नहीं दिया गया, इसलिए मनुष्य योनि सबसे श्रेष्ठ है। ऐसे बोलते देवी देवता भी ऐसी योनि को ये करते कि भाई क्या योनि में, तो डायरेक्ट हम परम धाम, देवी देवता भी नहीं, डायरेक्ट परम धाम को पार, हम वहां के वासी है ना, वहां डायरेक्टली परमात्मा से कनेक्ट हो सकते, क्योंकि हमको योनि इतना पावरफुल, डायरेक्टली परमात्मा से, जो निरंकार। निरंकार का मतलब जो उसको कोई आकार ऐसा नहीं, उनके आकार के अंदर है ना हम, तो वो उनसे जो निकला है निरंकार, यानी जिससे सब आकार निकला, हम उनके बॉडी के अंदर है, उनके सनातन के स्तन के अंदर है, इसलिए हम सनातन। सनातन का भी सब जन ने मजाक बना दिया, सनातन यानी हम परमात्मा के स्तन के अंदर है, इसलिए हम सनातन। तो हमको हमेशा याद रखना है, जैसे हमारा सेल हमारे बॉडी के अंदर है, वो हमारे पे डिपेंडेंट है ना, तो उसी तरह हम परमात्मा के स्तन के अंदर है, इसलिए हम परमात्मा पे डिपेंडेंट है, हम उनसे कनेक्ट करने में हमारा मंगल होगा। जैसे हमारा बॉडी के सेल अगर हमसे कनेक्ट करे तो उनका फायदा है, तो उसी तरह हम अगर परमात्मा से कनेक्ट, योग करने से हमारा फायदा, तो कि हम उनके स्तन के अंदर है, उनसे कंटिन्यूसली कनेक्टेड है, पर हमको वो कनेक्शन फील नहीं होता, क्योंकि हम उससे, हम वहां अटैच नहीं, हम वहां से डिटैच है, हम अटैच किधर है? भौतिक चीजों में। तो वहां से हमको अटैचमेंट हटा के परमात्मा से अटैच होना पड़ेगा, योग करना पड़ेगा, परमात्मा से जुड़ना होगा, उसको योग बोलते हैं। और भौतिक से जुड़ने को अटैचमेंट बोलते हैं। तो हमको वहां से कटना है और परमात्मा से जुड़ना है, तो इसी को ऐसे योग कोई, ऐसे योग की तैयारी हम गीता में कर, और ये बहुत जरूरी है, बोलते ना, यानी अभी जैसे कैटरपिलर मैं बता रहा हूँ, अभी अब कोई चीज हमको लगता है कि अभी बहुत टफ है, ये करके भी कुछ फायदा है कि नहीं है, तो हमको एक एग्जांपल देता हूँ, कोई आइडिया मिलेगा। कैटरपिलर कितना मान लीजिए, एक छोटा सा वर्म रहता है जो बटरफ्लाई बनता है, तो खुद को क्या करता है, खुद को इतना खाता है, फिर खुद को सिमटना चालू करता है, ककून के अंदर खुद को ही अरेस्ट कर देता है, खुद को कवर करके उसमें खुद को ही जकड़ लेता है ककून के अंदर, और उसमें फिर वो लीन हो जाता है। तो हमको लगेगा तो क्या है, खुद को ही जकड़ रहा है, खुद को ही ककून के अंदर, खुद को ही ककून में आसपास ककून बना के खुद को गिरफ्तार कर रहा है किस्म से, और खुद को ही सरेंडर, उसमें ककून में सरेंडर कर रहा है, तो इससे क्या मिलने वाला है? और कुछ समय क्या पता चला, वही बटरफ्लाई पड़ गया, इतना खूबसूरत है ना, खुद को उसने पूरा ट्रांसफॉर्म कर दिया। तो इसलिए परमार्थी होके जब हम त्याग, दान और तप करते हैं, तो हम एक ककून बना रहे हैं अपने आसपास, जो हमको अभी नहीं समझ में आएगा, हम इतना ये छोड़, वो छोड़, ये दान करो, ये क्यों कर रहे हैं सब, क्योंकि हम ककून बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं? ट्रांसफॉर्म, उसको चेंज करने के लिए। हम बॉडी कॉन्शियस में रह के सड़ नहीं सकते, हम अगली जैसा जिंदगी, हमको क्या करना, हमको खूबसूरत बनना। खूबसूरती कब आएगी? जब हम स्पिरिचुअली इन्वॉल्व रहेंगे, परमात्मा से योग में रहेगा, तो सत्यम शिवम सुंदरम बोला गया, तो हमको सत्यम शिवम सुंदरम बनना है। तो उसके लिए हमको क्या करना है? निरंकार से कनेक्ट करना है ना। वो कैसे पॉसिबल है? त्याग, यज्ञ यानी सेक्रीफाइस है ना, तप और दान, इसको उसमें किसको, उसको त्यागना नहीं है, उसको हमको करना है। त्यागना किसको? अनवांटेड चीज को त्यागना। तो ये तीन चीज हमको करना है। उसमें कौन सा करना है? रजो सतो वाला नहीं, रजो तमो वाला नहीं, सतो वाला, यानी परमार्थियों का उद्देश्य धार्मिक रखते, और धार्मिक रिलीजन नहीं है, हमेशा याद रखना है। धार्मिक धर्म किसको बोलते हैं? राइट चीज। जो इंसान है, तो इंसान जानवर जैसे जिएगा तो हम अधर्म कर रहे, हम जानवर तो ही ना, राक्षस तो ही ना, हम इंसान है, तो हमको इंसान की तरह जीना पड़ेगा। उसके लिए विवेक का यूज करना पड़ेगा, राइट रॉन्ग, हर चीज में राइट रॉन्ग देखना पड़ेगा, है ना। भाव परमार्थी रखना पड़ेगा, तो कर्म क्षेत्र भी उसका, कर्म भी उसका। हम क्या है? हम सिर्फ दिशा देते हैं, हम सिर्फ चॉइस करते हैं, तो हमको धार्मिक चॉइस करना है। और भाव क्या रखना है? परमार्थी, यानी मैं निमित्त मात्र हूँ या साक्षी बोल के कार्य करना। ठीक है, धीरे धीरे हम करेंगे, तो करते 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 आप लोग को भी सब क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ तो कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो प्लीज। कुछ क्वेश्चन है यहाँ? हाँ सर, श्लोक का मुझे पॉइंट समझा नहीं, ये श्लोक का कौन सा पॉइंट? तो क्या से श्लोक का? हाँ, इसमें अभी उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं ना फ्लो में। हाँ, अभी वो मुझसे सुनो बोले,
क्या सुनो कि आपको यज्ञ कर ये कर, इसको त्याग नहीं सकते, इसको करना है क्योंकि इसमें हम शुद्ध होते हैं, बराबर वो था है ना। इसमें शुद्ध है बोले ना, उसमें बोले करना है। क्यों करना है? तो इससे हम शुद्ध होते हैं। वो त्रिविधा में बोले फिफ्थ में फोर्थ में। हाँ अभी इसमें बोल रहे कि करना ही, क्योंकि इसमें हम शुद्ध होते, ये हमारे लिए मंगलकारी है, ये हमको बेनिफिट देने वाला है। तो हमको इसमें निर्णय मिला है, परमात्मा का एक डिसीजन मिला कि ये हमको करना है। पर इसमें त्रिविधम है, तो त्रिविधम में कौन सा करना है? सतो वाला करना है ना, परमार्थी और के भाव भाव परमार्थी उद्देश्य धार्मिक। उद्देश्य हम गलत किसी को तकलीफ पहुंचाने का रखेंगे तो ये क्या गड़बड़ हो जाएगा। हमको किसी को तकलीफ नहीं, हम खुद के परिवर्तन, स्व परिवर्तन से हम विश्व परिवर्तन के होते हैं। हम खुद को परिवर्तित कर रहे हैं ना, हम खुद को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। कैसे? वो वर्म जैसे बटरफ्लाई बन के, वैसे हम खुद को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। तो कैसे करेंगे? यज्ञ, तप और दान। जो हमारे पास ज्यादा है वो हम देंगे, एफर्ट डालेंगे अच्छे धर्म पे, भाव परमार्थी का एफर्ट, यानी योग तप, वो तप कितना जरूरी है। और हम यज्ञ करें, सेक्रीफाइस करेंगे अनवांटेड चीज को, सिर्फ राइट चीज ही करेंगे, बाकी सबको सेक्रीफाइस, बाकी सब चीज को अवॉइड करें। ठीक है दुरेश, कुछ क्लियर हुआ? हाँ सर, अभी क्लियर। और कोई क्वेश्चन है? नहीं है तो कौन कीर्तन करेगा आज? तो मैं कर रहा हूँ। हाँ तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा दुरेश को कि आज का कीर्तन करें। काल भैरव अष्टकम। देवराज सेव्यमान पावना पंकजम ज्ञानयज्ञ सिद्धमिन्दु शेखरं कृपाकरं। देवराज सेव्यमान पावना पंकजं ज्ञानयज्ञ सिद्धमिन्दु शेखरं कृपाकरं। नारदादियोनिगन्धवन्दितं दिगम्बरं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे। भानुकोटिभास्वरं भवादितारकं परं नीलकण्ठनिष्ठदायकं त्रिलोचनं कालकालमम्बुजाक्षमक्षशूलमक्षरं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे। शूलटङ्कपाशदङ्गपाणिनादिकारणं चाणकायमादिदेवमक्षरं विज्ञानम् विक्रमं कपिलचित्रताण्डवं प्रियं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे। मुक्तिदायकं प्रशस्तचारुविग्रहं भक्तवत्सलं धृतं समस्तलोकविग्रहं विनिक्मलं मनोगहीम किङ्किणीलकत्कटिं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे। धर्मसेतुपालक स्वधर्म मार्गनाशनं धर्मपाशमोक्षशं सुशर्मदायकं विभुं वर्णशीर्षपाशशोभिताङ्गमण्डलं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे। रत्नपादुकाप्रभाविरामपादयुग्मकं नित्यमद्वितीयमिष्टदेवतं निरञ्जनं मृत्युदर्पनाशनं कलालदोक्षमोक्षणं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे। अट्टहस्तभिन्नपद्मजाङ्गकोशसम्प्रतिं दृष्टिपापनष्टपापजालप्रशासनम् अष्टसिद्धिदायकं कपालमालिकाधरं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे। भूतसङ्गदायकं विशालकीर्तिदायकं काशीवासलोकपुण्यपापशोधकं विभुं नीतिमार्गकोविदं पुरातनं जगद्पतिं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे। देवराज सेव्यमान पावनानि पंकजं ज्ञानयज्ञ सिद्धमिन्दुशेखरं कृपाकरं नारदादियोनिगन्धवन्दितं दिगम्बरं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे। काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे। काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे।
काल भैरव अष्टकम पठति मनोहर ज्ञान मुक्ति साधनम उचित पुण्य वर्धनम लोका मोहादेव लेखा देवता नाशन नित्यादि काल भैरव सन्निधि देव ताम सदा शिव शंभो शरणं प्रवचन हर हर महादेव जय काल भैरव। बहुत अच्छे दुर्वेश, आज सोमवार को आपने बहुत अच्छा कीर्तन किया। हर हर महादेव, धन्यवाद इसके लिए। महामंत्र भी करोगे? मोहम्मद छोटी कॉपी का रेडी है? हाँ रेडी है, चलो। तो छोटी गोपियों को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि महामंत्र का उच्चारण नहीं कर रहा सर। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। धन्यवाद दुर्वेश, आज महामंत्र के लिए। इस महामंत्र के साथ करते हैं आज का सेशन यहाँ समाप्त करें। कल फिर मिलेंगे 9 बजे आगे के श्लोक के साथ। धन्यवाद, शुभ रात्रि, सबका मंगल। धन्यवाद। धन्यवाद सर। धन्यवाद। धन्यवाद। राधे राधे। धन्यवाद। शुभ रात्रि। राधे राधे।